गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी थर्ड लेसन मानव विकास जो हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा आज। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मानव का विकास कैसे किया जाए। तो हम बेसिकली जो मेन जो है एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करते हैं। तो बेसिक जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकताओं की पूर्ति कब होगी, जब हम ऑलरेडी लिटरेट होंगे, मीन्स लिटरेसी रेट हमारी अच्छी होगी, साक्षरता होंगे हम। या फिर सेकेंडली हमारी हेल्थ स्टेटस अपने आप का अच्छी कब होगी, जब हम ऑलरेडी एजुकेटेड होंगे। और बेसिक नीड और भी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, तो जो हमारा टॉपिक है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, तो हम बात करते हैं आर्थिक जो उपलब्धि है। तो समर्थ संसाधन मीन्स सभी के पास ऑलरेडी, सभी वेल्थी पर्सन तो नहीं है, सभी के पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अपना गुजारा क्यों, गवर्नमेंट ने काफी प्लान लॉन्च कर रखे, उनके लिए काफी चीज प्रोवाइड करवाते हैं। वो उनके लिए ना तो इतनी मनी है, ना ही उनकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, और वो अपना मतलब 2 टाइम की रोटी काम चलाने में भी असमर्थ है। तो देखते हैं आर्थिक उपलब्धियों ये सूचक। समर्थ संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन पद दलित हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, कल्याण एंड मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पाद, हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार अक्षय निधि का माप माना जाता है। भारत के लिए ऐसा आंकलन किया गया है कि इसका जीडीपी जो है वो 3200 करोड़ रुपए था, और इस प्रकार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 20,813 रुपए थी। प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एक प्रभावशाली जो निष्पादन का संकेत देते हैं, किंतु गरीबी जो है, पोवर्टी है, या अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फूड सभी लोगों तक कुपोषण की शिकार है, या इलिटरेसी है, अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह, और इन सबसे बढ़कर सामाजिक वितरण जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है, अन्याय है, एंड बड़े पैमाने की प्रादेशिक विषमताएं, इन सभी तथाकथित आर्थिक उपलब्धियों को झूठा साबित करती। तो हम बात करते हैं इंटरस्टेट जो इंडिया के स्टेट है कि बेटर स्टेट एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्टेट की जो लिटरेसी रेट एंड हेल्थ स्टेटस बेटर है। तो हम बात करते हैं केरला। तो केरला की बेटर है एजुकेशन। तो देखते हैं महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली जैसे कुछ विकसित राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 4,000 रुपए है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर इत्यादि जैसे बड़ी संख्या में गरीब राज्य भी है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,000 रुपए प्रति वर्ष से भी कम है, मीन्स हाफ डिफरेंस है। तो जो ठीक ठाक जो समृद्ध राज्य हैं उनमें 4,000, और जो पुअर राज्य हैं उनमें बहुत ज्यादा गरीबी है, 2,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो इन असमानताओं के अनुरूप विकसित राज्यों का गरीब राज्यों की अपेक्षा उपभोग पर खर्च भी अधिक है। पंजाब, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में इनका आंकलन 690 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह से अधिक, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इत्यादि में 520 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम किया गया है। ये भिन्नताएं गरीबी, बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगारी जैसी गहरी पेट वाली आर्थिक समस्याओं की ओर संकेत करती है। राज्यों की गरीबी के निपुजित आंकड़े दर्शाते हैं कि उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में उनकी 40% से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है। यस, हम बात करते हैं उड़ीसा बिहार में बहुत ज्यादा पोवर्टी है। तो वहां पे 40% बिलो पोवर्टी मीन्स 40% से भी ज्यादा लोग हाई पोवर्टी में शिकार है, बहुत ज्यादा। तो मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड राज्यों की 30% से भी अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। यस, थोड़ा सा ऊपर की बात करते हैं। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है, निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत स्वस्थ और यथोचित उत्पादन जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को बेसिक नीड संतुष्ट नहीं कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। शिक्षित युवाओं के रोजगार की दर 25% है। बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगारी भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारणों में से है। तो हम बात करते हैं जीवन के सूचक, स्वस्थ जीवन के सूचक। तो देखते हैं जिनकी जो लाइफ स्वस्थ है, स्वस्थ जीवन के सूचक। तो हम हेल्थ की बात करते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है। अगर हेल्थ बेटर है तो एजुकेशन अपने इम्प्रूव हो जाएगी।
अगर एजुकेशन बेटर है तो हो जाएगी। रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन की सूचक है, यह लंबी आयु। एसडीआई की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। अगर हेल्थ अच्छी है तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा लंबी आयु रहेगी। शिशु मृत्यु दर हम बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर तो माताओं के प्रजनन मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से पूर्व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप है। तो कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं 1951 से 25.1% से के जो डेथ रेट है वो 99 में, मीन्स पिछले 49 साल में 8.1% हजार होना। इसी अवधि में शिशु मृत्यु जो 148 प्रति हजार से 70 प्रति हजार होना। तो इसी प्रकार 51 से 99 अवधि में जन्म के समय दीर्घ प्रत्याशा पुरुषों के लिए 37.1 वर्ष से लेकर 62.3 वर्ष, स्त्रियों के लिए 36.2 से लेकर 35.3 वर्ष की वृद्धि करने में सफलता मिली है। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियां, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान भारत ने जन्म दर को 40.8 से 26.1 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया है, किंतु यह जन्म दर अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफी ऊंचा है। तो थैंक यू आज की टॉपिक पर।